अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रोगने मोर्चा पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रोगने मोर्चा क्या होता है, इसे बनाने का क्या तरीक़ाकार है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोगने बूंद भी बनाने का तरीका बताऊंगा। काफ़ी सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट्स किए थे कि हकीम साहब हमें बताएं कि रोगने बूंद कैसे तैयार होता है। तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो भी तरीकाकार आपको बताऊं और उसका इस्तेमाल भी कि किस तरह उसे तैयार करते हैं और उसके क्या इस्तेमाल और क्या फ़ायदे होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने काफ़ी सारे तिला यूज़ किए होंगे या यूज़ करवाए होंगे, लेकिन उनसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता। अगर फ़ायदा हो भी तो बहुत कम होता है। लेकिन ये दोस्तों रोगने मोर्चा बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ताकतवर तिला है। और इसका जो आज मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक सन्यासी नुस्खा है। ये आम नुस्खा नहीं है जो हर एक हकीम लिए फिरता है। जिस हकीम के पास देखा जाए अलग ही कोई नुस्खा मिलता है। तो ये नुस्खा दोस्तों उन तमाम नुस्खों से अलग है और आप मानेंगे, अगर इसे बना लेंगे तो इसका रिज़ल्ट देख के आप मानेंगे कि वाकई ये बहुत अच्छा और अक्सीर तिला है। इस तलाह से दोस्तों नफ्स की कमज़ोरी, लागरी, सुस्ती, अस्तर खार, रगों का मुर्दा होना, नफ्स का पीछे को दंस जाना, ये तमाम जो मसले होते हैं ये शर्तिया तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आपको बूंदों वाले तिला की कमी महसूस हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप बना सकते हैं। तो उसके भी फ़ायदे होते हैं लेकिन इससे थोड़े कम होते हैं। ये रोगने मोर्चा दोस्तों बहुत ही मशहूर तिला है। काफ़ी सारी कंपनियों ने इस तिला के नाम से मार्केट में काफ़ी सारे तेल फैला रखे हैं। क्या हकीकत में ये असली नुस्खे हैं? इस सवाल का जवाब आपको ख़ुद ही मिल जाएगा जब मैं इस चिमटे पे थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि ये चिमटा किस किस्म का होता है। तो दोस्तों असली तिलाई मोर्चा जो है वो बहुत पुराने किस्म का नुस्खा है। बहुत पुराने लोग जो हकीम लोग थे या सन्यासी थे वो इस नुस्खे को बनाया करते थे और इसी नाम से जब ये काफ़ी मशहूर हो गया तो फिर मुख्तलिफ़ कंपनियों ने भी इसी नाम से अब बनाना शुरू कर दिया कि शायद लोग ख़रीदेंगे वही तिला समझ के। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ सही डालें तो फिर फ़ायदा होना। काफ़ी सारे दोस्तों ने इसे यूज़ करके भी देखा होगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि जो चिमटे हमें नज़र आते हैं ये कीकर के दरख्त पे या शीशम के दरख्त पे, हकीकत में दोस्तों इन चिमटों को इस तिला में शामिल नहीं किया जाता। ये चिमटा इनसे बिल्कुल अलग होता है जो इसमें डाला जाता है। और इस चिमटे को हिकमत में जंगली चिमटे का नाम या जंगली मोर्चा के नाम से जाना जाता है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसके बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। और आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ये चिमटा बिल्कुल अलग एक किस्म है। ये जहरीला होता है और इसकी जो दुम होती है उसमें मधुमक्खी की तरह एक डंक होता है। तो ये दोस्तों लगता तो चिमटे जैसा ही है लेकिन इन चिमटों से बिल्कुल अलग होता है। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कब्रस्तानों में कुछ लोग फिरते होते हैं, सुर्ख रंग के जो चिमटे होते हैं उन्हें पकड़ पकड़ के जमा कर रहे होते हैं। तो अगर उनसे पूछा जाए कि भाई इनका आपने क्या करना है, तो आगे से जवाब देंगे कि आप नहीं जानते, इसका एक बहुत ख़ास तेल बनता है जो हमारे हकीम साहब हमें बना के इसका तिला देंगे। और भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें डलती हैं। तो अगर आपने भी बनवाना हो तो उनसे रब्ता कर लें। तो देख के हैरानी होती है दोस्तों। उनसे अगर फिर भी कहा जाए कि दोस्तों वो तो जंगली चिमटे होते हैं, ये चिमटे वो नहीं होते, तो आगे से कहेंगे ये कोई फार्मी चिमटे हैं, ये भी तो जंगली हैं, वीराने में फिर रहे हैं। तो आप ख़ुद ही देख सकते हैं दोस्तों उस चिमटे में और इस चिमटे में फ़र्क। इंटरनेट पे सर्च कीजिए और उसकी भी आप वजाहत पढ़ लीजिए। और इसकी भी काफ़ी सारे दोस्तों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं इनके मुतालिक, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों वो चिमटा बिल्कुल अलग होता है इससे। तो उसे ही इस नुस्खे में इस्तेमाल करते हैं। ये आम चिमटा हरगिज़ इसमें नहीं डलता। तो अगर बात करें दोस्तों बुलेट आंट पे, तो बुलेट आंट में तेज़ और लाजा एक मादा पाया जाता है जिसका मजाज दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश होता है। तासीर में ये समियत रखता है, मतलब जहरीला होता है। और अफ़ाल इसके ये होते हैं कि इसे जब जिल्द पे लगाया जाता है तो फ़ौरन ये खून को अपनी तरफ कशिश करता है और जिल्द में खून जज़ब होकर आ जाता है, जिससे अज़ू में तहरीक पैदा होती है और हिजान पैदा होता है। और एक दो दफ़ा इसका इस्तेमाल करने से ताकत इतनी पैदा हो जाती है कि जो किसी तिला से मुमकिन नहीं। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों
ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता किया जाता है और इसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो मैं हर किसी को ये तिला रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें, आप बनाएं। ये सिर्फ़ वही शख्स इस्तेमाल करें जो मुख्तलिफ़ तिला इस्तेमाल कर कर के थक चुके हैं, उन्हें किसी तिला से फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनके लिए मैं ये शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ कि वो इसे इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि अंदरूनी तौर पे वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों इस नुस्खे के अज्जा के मुतल्लिक कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से नुस्खे में अज्जा डलते हैं जिनसे ये तैयार होता है रोगन मोर्चा। तो नुस्खा जो है दोस्तों मोर्चे का, जिस हकीम के पास ही जाएं, जिससे ही पूछें तो वो आपको एक अलग ही नुस्खा बताएगा। इसकी क्या वजह है कि हकीम अपनी भी कुछ साइंस इसमें डाल देते हैं। तो कोई हकीम इसमें लौंग डाल रहा होगा, कोई जावित्री इसमें शामिल कर रहा होगा, कोई खरातीन, कोई बेर बूटी, इस तरह करके मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें डाल डाल के नुस्खे की ऐसी की तैसी कर रखी है। तो हकीकत में दोस्तों रोगन जो है बिल्कुल सिंपल है, इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती। पुरानी किताबों में देखें तो ऐसा नुस्खा लिखा हुआ है कि हकीम देख के कहते हैं कि इससे कैसे फ़ायदा हो, इसमें तो हमने ये चीज़ें भी डाली हैं तो फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो हकीकत जो बात है दोस्तों वो चिमटे पे ही आके ख़त्म हो जाती है कि चिमटा जो है वो अगर पकड़ना है कब्रस्तानी तो फिर फ़ायदा क्या, खाक होना। तो असली चीज़ डालेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि आपने असली जो जंगली मकोड़े होते हैं उनको पकड़ना होता है, जिन्हें बुली टांट बोलते हैं, मगर एहतियात से, क्योंकि वो शहद की मक्खी की तरह जहरीले होते हैं और डंक भी मार सकते होते हैं। तो इससे थोड़ी एहतियात करके इन्हें पकड़ लें, ज़िंदा या मुर्दा जिस हालत में भी आपको मिलें, और गिनती के हिसाब से आपने 100 पकड़ लेने हैं। और फिर इन्हें जमा करने के बाद आपने असली सांडे का तेल, या असली सांडे का तेल अगर ना मुयस्सर हो तो आप चमेली का भी डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि सांडे का तेल कैसे निकाला जाता है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, सांडे से तेल निकालने का तरीका और उसके फ़ायदे। ऊपर आई बटन में आपको वो नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये ना मिले तो रोगन जो चमेली होता है वो आपने ख़ालिस किस्म का लेना है और वो आपने एक कांच की बोतल में डाल देना है और ये तमाम चिमटे जो हैं वो भी उसमें शामिल कर देने हैं। तेल का वज़न 50 ग्राम होना चाहिए अगर आप 100 चिमटे पकड़ते हैं तो। फिर इस तेल को आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ सुबह से लेके शाम तक धूप लगती रहे, यानी ऊंची जगह पे जहाँ पे कोई बच्चा हाथ मार के उसे गिरा ना दे या कोई नुकसान ना हो जाए, गिर ना जाए या कोई देखे ना, ऐसी जगह पे आप रखें जहाँ पे सारा दिन उसे धूप पड़ती रहे। इसी तरह दोस्तों आपने 21 जौं में से धूप में रखना है। 21 दिन आपने रखने के बाद फिर इसे उठा लेना है। और ये गर्मियों के दिनों में काम किया जा सकता है। गर्मियों के बड़े बड़े दिन होते हैं, तेज़ धूप होती है, तो उन दिनों में आप 21 जौं रखिए। सर्दियों में ये तेल तैयार नहीं होता। तो जब आप 3 हफ़्ते मुकम्मल कर लें तो फिर आपने वहाँ से उठा लेना है और उन चिमटों को आपने किसी चीज़ से अच्छी तरह से छान कर निकाल देना है। कुछ हकीम कहते हैं कि 21 दिन के बाद इन्हें दोबारा फिर आग पे रखें और फिर इनको जलाएं, जब ये कोयला हो जाए तो फिर इसका तेल बनाएं। तो दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं किया जाता, इस तरह आप बिल्कुल ना कीजिए, क़ुव्वत जो है तमाम ज़ायल हो जाएगी। जो तेल, जो चीज़ जला के तैयार की जाती है उसे तो फिर पहले दिन में ही कर लेना चाहिए। आफ़ताबी आतश में रखने की क्या ज़रूरत। जो चीज़ दोस्तों आफ़ताबी आतश में तैयार करते हैं उसे बाद में आग पे नहीं रखते, यह आप चीज़ ध्यान में रख लें और ये बहुत पॉइंट की बात है। तो ऐसा करना बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी होती है। तमाम किया कराया जो होता है उस पर पानी पड़ जाता है। तो आपने जब इसे छान लेना है तो फिर आप इसे संभाल कर रख लें। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसका इस्तेमाल करवाएं। ये दोस्तों है असली रोगन मोर्चा। बहुत से जो हकीम लोग हैं वो कहेंगे कि ये इसमें ये चीज़ नहीं डली, ये चीज़ नहीं डली। तो दोस्तों ये अकेला जो चिमटा है ये बेपनाह पावर रखता है। आप सिंपली इसी तरह इसे तैयार कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए इसके नताइज। तो इसी तरह दोस्तों जो दूसरा तेल है जो भून से तैयार होता है, तिला, वो इसी तरह ही तैयार होता है। उसे भी आपने इसी तरह तैयार करना है, लेकिन उसमें भी जो पीले भूंड होते हैं उनसे ये तेल तैयार नहीं होता। ये काबली भूंड जो होते हैं जिन्हें पंजाबी में डेमू बोलते हैं, पंजाबी डेमू, उनसे ये तैयार होता है। उसमें क्या करना होता है कि अगर आपने 50 ग्राम ये तेल डालना है तो फिर आपने क्या करना है कि 12 भूंड आपने पकड़ने हैं जो कि नर हों। नर का ये होता है थोड़े से बड़े होते हैं और मादाएँ छोटी होती हैं। तो आपने नर जो भूंड हैं काबली वो आपने 12 पकड़ के
50 ग्राम रोगन चमेली में या रोगन सांडे में उन्हें डुबो के इसी तरह शीशी में बंद करके आपने रख देना है धूप में, और 21 यौम के बाद उठा के इसी तरह आप छान के इस्तेमाल कीजिए। ये तेल दोस्तों उस तेल जितनी पावर तो नहीं रखता, लेकिन अगर 20 दिन तक इस्तेमाल करवाएं तो लगभग उतना फ़ायदा दे ही जाता है। तो बात कर रहे थे दोस्तों बुलेट टांट पे, तो बुलेट टांट के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ यही नहीं कि इसका तिला बनता है, बल्कि ये बहरापन जो कान का ऐसा मसला होता है जिसमें सुनाई नहीं देता या सुनाई कम देता है, तो उस मसले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए क्या करते हैं कि इस चूंटे को रोगन जैतून में जोश देकर तेल तैयार करते हैं और वो तेल कान में टपकाते हैं, तो जिससे बहरापन जो है कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बर्स का जो मर्ज़ होता है उसके लिए बहुत मुफीद है, जिसमें बदन पे चटाक से पड़ जाते हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस सिरका में इस चिमटे को पीस के या लीमू के रस में इसे अच्छी तरह से पीस के बरस के जो चटाक होते हैं उन पे ज़मादन इस्तेमाल करते हैं, जिससे चटाक बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा डेली हेल्थ टिप्स चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।